students, once again welcome back to this video. Students, today in this video I am going to explain the next topic of chapter 5 of class 5th. Students, this is the picture of your book. You can see here. ये आपकी बुक की पिक्चर है. जिनके पास बुक्स नहीं है वो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप परचेज कर लीजिएगा. ये आपकी क्लास 5th की कंप्यूटर की बुक है और इसमें हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, एडिटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में जो सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपको आई होप कि समझ आया होगा. और इसी के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में अपने नेक्स्ट टू थ्री टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, जो कि है कॉपिंग एंड पेस्टिंग, ओके, कटिंग एंड पेस्टिंग, एंड द लास्ट वन इज अबाउट चेकिंग स्पेलिंग. ये 3 आपके टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so what is copying and pasting? Do you know what is copying and pasting? Copying and pasting क्या होती है, आपको पता है? नहीं? You can see on page number 34. ये आपका टॉपिक है copying and pasting. Okay? You can see here. What is copying and pasting? Suppose करिए किसी चीज को आपने ड्रॉ किया है, कोई इमेज आपने लिया है और उसका आपको एक रेप्लिका बिना किसी ओरिजिनल चीज को नुकसान पहुंचाए, उसे बिना खराब किए उसकी एक रेप्लिका आपको तैयार करनी है, तो उसे आप लोग कॉपिंग एंड पेस्टिंग कह सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप रेप्लिका तैयार करते हैं तो वो आपकी कॉपी होती है और जब आप उसको एज अ ड्रॉप डाउन कर देते हैं उस पिक्चर को तो वो चीज आपकी पेस्टिंग हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, so here are some of the steps for copying and pasting text. One by one I am going to repeat. You listen it very carefully. Select the text to be copied. सबसे पहले कॉपी करने के लिए अगर आपने सपोज करिए कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया है तो पहले उसे सेलेक्ट करिए, क्योंकि बिना कोई चीज आप सेलेक्ट किए किसी चीज की न कॉपी कर सकते हैं न कट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, on the home tab under the clipboard group, click on the copy icon. The text is now copied. सपोज करिए अगर आपको जो टेक्स्ट कॉपी करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से देखिएगा, है ना. फिर ऑन द होम टैब, जब आप होम टैब पे जाएंगे तो क्लिपबोर्ड ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक आपको कॉपी का आइकन दिखेगा. देन टेक्स्ट इज नाउ कॉपीड. जब आप ये आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपी कॉपीड हो जाएगी. ओके, नाउ मूव द कर्सर टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट. On the home tab under the clipboard group, click on the paste icon. The copied text will be pasted where the cursor was placed. और ये सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो ये कॉपी किया गया था वो आपके नेक्स्ट पिक्चर में भी शोन है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कॉपिंग एंड पेस्टिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कटिंग एंड पेस्टिंग. अभी मैंने आपको बताया कॉपिंग एंड पेस्टिंग के बारे में. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कटिंग एंड पेस्टिंग. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको पता है? कॉपिंग एंड पेस्टिंग में सिर्फ हम कॉपी करते थे, मीन्स विदाउट बैकग्राउंड को नुकसान पहुंचाए, उसको बिना खराब किए एज इट इज ओरिजिनली हम लोग सिर्फ उसका एक रेप्लिका तैयार करते थे. लेकिन कटिंग एंड पेस्टिंग में क्या है, आपको जो ओरिजिनल चीज है वो पूरी की पूरी वो आपकी कट हो जाएगी और आप जहाँ चाहेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो पेस्ट कर दी जाएगी. ओके, तो हियर आर सम ऑफ द स्टेप्स. जैसे कि आपने कॉपिंग एंड पेस्टिंग में स्टेप्स फॉलो किए थे, कुछ वैसे स्टेप्स आपको कटिंग एंड पेस्टिंग में भी फॉलो करने होंगे. ओपन पेज नंबर 35. हियर इट इज. द स्टेप्स आर गिवन बिलो. आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 में अलॉन्ग विद द पिक्चर्स सम ऑफ द स्टेप्स आर गिवन हियर. And one by one I am going to repeat all the steps. You just listen it very carefully. Select the text to be moved. सबसे पहले मैंने देखिए आपको कॉपी में भी बताया था कि अगर आपको कोई चीज़ पहले कट कॉपी पेस्ट करना है तो कि वो चाहे टेक्स्ट हो या पिक्चर हो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा. तो यहाँ पे भी वही बात है कि पहले आपको जो टेक्स्ट कॉपी करनी है या जो आपको कट करनी है पहले आप सेलेक्ट करेंगे. Then on the home tab under the clipboard क्लिक ऑन द कट आइकन. बस डिफरेंस इसमें है कि कॉपिंग एंड पेस्टिंग में हम लोग कॉपी आइकन को क्लिक करते थे और जब कट ऑप्शन आती है तो आपको कटिंग एंड पेस्टिंग की जब बारी आती है तो उसमें कट ऑप्शन आपका यूज होता है. मूव द कर्सर टू द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट हैज टू बी पेस्टेड. और जब कट आइकन को आप क्लिक करते हैं वो सेलेक्टेड
पिक्चर या टेक्स्ट आपकी कट हो जाती है, तो मूव द कर्सर टू द लोकेशन, कर्सर को आप उस लोकेशन पे ले जाइए जहां आपको टेक्स्ट या पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इजी है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चेंज केस और चेकिंग स्पेलिंग। तो चेंज केस और चेकिंग स्पेलिंग्स में लास्ट मीन्स आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों के टॉपिक सेम है ना, लेकिन बस एक स्मॉल डिफरेंस है। चेंज केस में क्या है, कैपिटल लेटर्स आर कॉल्ड अपर केस लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर कॉल्ड लोअर केस। मीन्स जब आप टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में टाइप करते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, अपर केस लेटर, और जब स्मॉल लेटर में आप टाइप करते हैं तो वो है लोअर केस लेटर्स। ठीक है, तो जैसे कि आपने सपोज करिए कि किसी चीज़ को फर्स्ट लेटर है, ऑब्वियसली हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो आप सपोज करिए कि उस अपर केस को क्लिक किया है और हॉरिजॉन्टली एकाएक आपको याद आया कि आप लगातार कैपिटल लेटर में लिखते जा रहे हैं, बीच में आपको कुछ चीज़ें स्मॉल लेटर में भी लिखनी है। तब आप क्या करेंगे, तुरंत टॉगल केस एक ऑप्शन देता है, जैसे कि आप यहाँ एक पिक्चर में देख सकते हैं। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आपका केस वो चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका चेंज केस। मीन्स ये सिर्फ आपको टेक्स्ट के टाइम पे ही, जब आप टाइपिंग करते हैं उसी टाइम ये यूज होता है, अदरवाइज ये यूज नहीं होता है। और लास्ट है आपका टॉपिक चेकिंग स्पेलिंग। तो स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो ये उसमें भी जरूरी नहीं है कि कोई एरर्स नहीं होगा, कोई मिस्टेक्स नहीं होगा। तो फिर चेकिंग स्पेलिंग आपका एक ऐसा ऑप्शन है कि जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस आइकन को क्लिक करेंगे, तो ये आपको ये हेल्पफुल करता है कि वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करते हैं तो जो जैसे कि आपने कोई एरर किया है तो वो रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहे, ओके। और अगर जैसे उसमें थोड़ी बहुत ही कोई पंक्चुएशन मार्क्स, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह है तो थोड़े से ग्रीन कलर्स में देगा। मीन्स कोई ना कोई आपको कलर्स इंडिकेट करके ये आपको बताता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं चेकिंग स्पेलिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। Now with this whole explanation, this topic come to end now, and for today that's all for the day. Thank you and have a good day.